गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाई, अध्यात्म बल नगद धर्म। हर बल की कीमत पर तुरंत हम अभीष्ट चीज़ें खरीद सकते हैं। पैसा हमारे पास हो, अभी हम मिठाई खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, जेवर खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, जायदाद खरीद सकते हैं, सवारी खरीद सकते हैं। जो भी चीज़ ज़रूरत हो हम खरीद सकते हैं, अगर वो वास्तविक धन है तब। अगर वो नकली धन हो तब। नकली धन हो, नकली नोट कौन सा वाला? जो मिठाई वाले इधर बेचते रहते हैं, चूरन वाले। 1000 रुपये का नोट, 1000 रुपये की दीजिए साहब, 1000 रुपये की कपड़ा दीजिए, लाइए 1000 रुपया, ये लीजिए चूरन बेचने वालों का नोट। इस पर तो नहीं बेच सकता। नकली चीज़ें हमको मुनासिब कीमतें नहीं दे सकती। नकली गाय दूध नहीं दे सकती। नकली गाय लाए, बाजार में से खरीद करके लाए, कितने की लाए साहब? बच्चे कितने की लाया पिताजी? एक गाय खरीद करके लाया, एक बच्चा खरीद के लाया। कितने का लाया? 40 पैसे का लाया। अच्छा, तो फिर क्या करेगा गाय का? दूध दुहा करूँगा। कितना दूध निकलेगा? 4 किलो दूध निकलेगा। मम्मी तुम भी पीना, पापा तुम भी पीना, हम भी पिएंगे और अपनी छोटी बहन को भी पिलाया करेंगे 4 किलो दूध। गाय कहाँ है ज़रा दिखाना? ये रही गाय। अच्छा, इसमें से निकाल तो सही दूध। अरे ये तो निकालती नहीं है, मिट्टी की गाय है, मिट्टी की गाय में से दूध नहीं निकल सकता। असली गाय अगर हो तो 4 किलो क्यों 6 किलो दूध निकल सकता है। सब लोग खरीद सकते हैं और सब लोग काम ला सकते हैं। अध्यात्मवाद, नकली अध्यात्मवाद और असली अध्यात्मवाद, दो तरह का अध्यात्म आज चारों तरफ दिखाई पड़ता है। नकली अध्यात्म वो है जिसके बारे में हमको ये कहना पड़ता है इसके परिणाम मरने के बाद मिलेंगे, और असली अध्यात्म वो है जिसके लिए हमको 1 मिनट का इंतजार नहीं करना पड़ता। नकद धर्म की तरीके से इस हाथ दीजिए और उस हाथ लीजिए के परिणाम हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। अगर असली अध्यात्म है तब। नकली है तब बहुत इंतजार करना पड़ेगा। मरने के बाद क्या आपको आश्वासन दिलाना पड़ेगा? मरने के बाद क्या हो सकता है, मरने के बाद क्या हो सकता है बेटे, हम नहीं जानते अब क्या हो जाता है मरने के बाद। बहुत दिन पहले की बात है। मरने के बाद क्या होता है हमने बहुत तरह की पुस्तकों में और बहुत तरह की चीज़ों में पढ़ा था, कई तरह की बातें। और मरने के बाद में कहाँ जाना पड़ेगा मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत दिन पहले की बात है, मुझे यकीन था कि मरने के बाद क्या होता है। हम मरने के बाद में स्वर्गलोक को चले जाते हैं, चंद्रलोक को चले जाते हैं, ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। बहुत से लोगों का वर्णन मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा था। तभी मुझे ये मालूम पड़ा कि सबसे खूबसूरत जो लोक है मरने के बाद वो चंद्रलोक है। चंद्रमा में अमृत का घड़ा भरा रहता है, और अंग्रेजी भाषा के मुताबिक एक खूबसूरत महिला बैठी रहती है, शी मून। खूबसूरत महिला अमृत पिलाया करती है। भला इससे अच्छा और ये क्या हो सकती है? चंद्रमा पर जाने के लिए मैंने अपना नाम रिजर्व करा लिया था और अपनी सीट रिजर्व कर ली थी। मरने के बाद स्वर्गलोक को चंद्रलोक में चला जाऊंगा। इसे मालूम पड़ा जब रॉकेट गए तब खबर लाए कि वहाँ तो हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, गर्मी इतनी पड़ती है कि वहाँ लोहा भी पिघल सकता है दिन में, और ठंडक इतनी पड़ सकती है कि रात में हड्डियाँ तक जकड़ जा सकती हैं। मैंने फिर अपना नाम कैंसिल करा। अब मैं चंद्रलोक में नहीं जा सकता। ठंडक में हम छाया में जा बैठते हैं, तुरंत बिना 1 सेकंड का विलम्ब हुए बिना हमको छाया अच्छी मालूम पड़ती है। बर्फ़ पी लेते हैं, कलेजा 1 सेकंड में ठंडा हो जाता है। चाय पी लेते हैं, 1 मिनट बाद शरीर में गर्मी आ जाती है और मालूम पड़ता है। अध्यात्म जो हमको ये सिखाता हो कि मरने के बाद और आज से 1000 वर्ष बाद परिणाम मिलेंगे बेटे, हम यकीन नहीं कर सकते कि यह अध्यात्म सही भी हो सकता है कि गलत हो सकता है। अगर अध्यात्म सही है तो उसका परिणाम किसी समय मिलना चाहिए, और अभी मिलना चाहिए, और आज ही मिलना चाहिए। इस कसौटी पर मैंने अपने सारे ज़िंदगी भर में अध्यात्म को कसा है और ये पाया है कि ये नगद धर्म के तरीके से सही है। नगद धर्म की तरीके से सही है। नगद धर्म अध्यात्म, वो अध्यात्म जो कि हमको अपने भीतरी क्षेत्र को परिष्कृत करना सिखाता है। भौतिक चीज़ों के द्वारा सुख हमको मिलेगा। दृष्टिकोण नंबर 1 भौतिकवादी दृष्टिकोण। वस्तुएं हमको मिलेंगी तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। स्त्री खूबसूरत मिलेगी, हमारा गृहस्थ जीवन सुखी हो जाएगा।
बाहर वाली चीज़ें हमको हमारी इच्छा के मुताबिक मिल जाएंगी तो हमको सुख शांति दे पाएंगी। हम जितनी तादाद में पैसा चाहते हैं उतनी तादाद में पैसा मिल जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा, प्रसन्नता मिल जाएगी। दृष्टिकोण नंबर 1 बाहर वाला भौतिकवादी दृष्टिकोण। हम जो चीज़ें चाहते हैं उस तरीके से हमको मिल जाए तो हम दुनिया में सुखी रह सकते हैं, एक। और नंबर दो दृष्टिकोण हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण, भौतिकवादी दृष्टिकोण, वो जो हमको बाहर वाली चीज़ों के सहारे सुख और शांति का आश्वासन दिलाता है और ये कहता है जो हम चाहेंगे वो चीज़ मिलेंगी तो हमको सुख मिल सकता है, प्रसन्नता मिल सकती है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वो कि अगर हम अपनी भीतर वाली स्थिति को सुधार लेंगे तो सेकंडों के भीतर हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है और सुख जो हमसे हजारों मील दूर है हमारे नज़दीक आ सकता है और हमारे चरणों को चूम सकता है। यह अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है। भौतिकवादी दृष्टिकोण यह है कि जो हम वस्तुएं चाहते हैं वो हमको मिले। वस्तुएं, जो चीज़ें आप चाहते हैं, हम नहीं कह सकते कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद बन सकती है कि नहीं। और मेरा ऐसा ख्याल है कोई भी चीज़ जो दुनिया की बाहरी है हमारे लिए शांतिदायक नहीं मिल सकती। जितनी भी चमकदार चीज़ें हैं ये जब तक हमारे पास नहीं आती तब तक हमको ऐसी मालूम पड़ती हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमारे लिए सुख देने वाली है। नज़दीक जाते हैं तो हमको ऐसी मालूम पड़ती हैं जैसे सांप बाहर से बड़ा सुनहरी मालूम पड़ता है, चमकदार मालूम पड़ता है, पास जाते हैं तो सांप काटने आता है। आग बाहर से बड़ी चमकदार मालूम पड़ती है, खूबसूरत मालूम पड़ती है, जो हम नज़दीक जाते हैं तो आग हमको जलाने के लिए आती है। बाहर वाली संपदाएं जिनके के बारे में आम लोगों का ये ख्याल है कि हमको ये चीज़ मिल जाएगी और ये चीज़ मिल जाएगी तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और हमको सुख मिल जाएगा। मेरा ऐसा अपना ख्याल है कि जब तक जो चीज़ जिसको नहीं मिली है उसके लिए वही चीज़ ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा आकर्षक मालूम पड़ती है। मसलन आपका विवाह नहीं हुआ है, आपके लिए भी बड़ी खूबसूरत मालूम पड़ती है। जब घर में आएगी तो स्वर्ग लेकर के आएगी, परी की तरीके से आएगी, पंख लगा करके आएगी, नाचती हुई आएगी, स्वर्ग की संपदा लेकर के आएगी। कब तक? जब तक कि आपकी विवाह नहीं हुआ है। विवाह होने के बाद में आपको ये महसूस होगा, विवाह करने के बाद में हमने गलती कर डाली। अकेले थे, 250 रुपया महीना तनख्वाह मिलती थी, मौज करते थे, सिनेमा जाया करते थे, होटल में ठहर सकते थे, मेहमान जी को भी दे सकते थे, जब चाहे तब चल जाते थे। अब बीवी आ गई, मकान किराया लीजिए साहब, 100 रुपये महीने का मकान किराया। अरे 100 रुपये महीने तो अब 150 बचेगा, चलिए सिनेमा। अरे साहब सिनेमा कहाँ से चल सकते हैं, अब 150 रुपये में तो 2 आदमियों को गुजारा मुश्किल पड़ेगा। बाद ब्याह शादी क्योंकि अच्छा हमारी भाई का विवाह है, मैं जाऊँगी और अपनी भावज को मुँह दिखलाऊंगी, में एक अंगूठी दूंगी। अरे 1 महीने भर में तो 250 में से 100 रुपया तो किराए का कट जाता है, 150 रुपया बचता है, 2 महीने में खाएंगे क्या? आपके भाई साहब को अंगूठी नहीं देंगे तो मैं कैसे मुँह दिखा सकती हूँ? और मेरे लिए कपड़े बनवा करके लाइए, ये बनवा के लाइए। अरे बाबा ये क्या मुसीबत ले आई, अभी क्या है ज़रा देखिए तो सही। अगले बच्चे पैदा करना शुरू करती हूँ तब आपको दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। दाल आटे का, अरे ये क्या आफत आ गई बेटे, ये तो थी आफत। जब तक वो थी दूर तब तक सुहावनी थी और बड़ी अच्छी मालूम पड़ती थी और आकर्षक मालूम पड़ती थी। गुरुजी देखना हमारे हाथ में बाल बच्चे हैं कि नहीं, इसमें तो बेटा लकीरें खींची हुई हैं, बाल बच्चे तो नहीं मालूम पड़ते इसमें तो। नहीं महाराज जी, तो साथ में देखिए, साथ में तो कोई न कोई बच्चा जरूर होगा। बच्चा जब तक नहीं था तब तक मालूम पड़ता था कि बच्चा आएगा तो जाने कौन आएगा, जाने रामचंद्र जी आएंगे, कृष्णचंद्र जी आएंगे, जाने श्रवण कुमार जी आएंगे, जाने कौन कौन जी आएंगे। जब तक नहीं आए थे तब तक कुंवर साहब जिस दिन घर में आ गए, सारी की सारी कलेश हैं, जिस दिन से पैदा हुए घर में पखाना टट्टी 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 नरक बढ़ गया बच्चों। और जिस दिन से बड़ा हुआ, दिन का सोना हराम कर दिया और रात का सोना हराम कर दिया। रात का सोना हराम कर दिया, इसके ब्याह के लिए लाइए, पैसे लाइए, इसके लिए लाइए, इसके अमुक के लिए लाइए। जितना पैसा, जितना वक्त, जितनी अकल, जितना पसीना, जितना ईमान हमने इन 3-4 लपरगुट्टों के लिए खर्च किया, उतना पैसा, उतनी अकल हमने खर्च कर दी होती तो हम विवेकानंद हो सकते थे, समर्थ गुरु रामदास हो सकते थे, कबीर हो सकते थे और जाने हम क्या हो सकते थे। लेकिन सारी की सारी खा गए हमारी जिंदगी की हड्डियां और मांस और रक्त और हमारा ईमान और लोक और परलोक। यह भागी जब से पैदा हुए हमारे घर में मालूम पड़ते थे, न जाने कितने खूबसूरत और कितने चमकदार हैं। ये खूबसूरत निकले न चमकदार निकले, दुर्भाग्य लेकर के हमारे ऊपर आए और अपना भविष्य अंधकार में बनाने वाले और हमारा भविष्य अंधकार में बनाने वाले। बेटे चमकदार दौलत, पैसा
पैसा जब तक नहीं था तब तक ये मालूम पड़ता था कि जब ये मिलेगा तो जाने क्या से क्या मिलेगा, जाने हम कौन हो जाएंगे। पैसा जब आया तो मालूम पड़ा कि कलह की निशानियां लेकर के आ गया। चोर उठाई गेले, साले और बहनोई, जमाई और भाई और भतीजे, इस कदर आपस में कलह उत्पन्न हुआ, इस कदर आपस में कलह उत्पन्न हुआ, एक दूसरे की जान चली जाएगी क्या ये मालूम पड़ने लगा उस पैसे की वजह से। इनकम टैक्स वाले, दूसरे आदमी, तीसरे आदमी, चंदा वाले, पार्टियों वाले इस कदर कान खाने लगे कि रात को नींद हराम हो गई। पैसा नहीं था तो मौज करते थे, शाम को आया सवेरे खा लिया, शाम को आया सवेरे खा लिया, मौज करते थे, किवाड़ बंद करके सोते थे। जब से पैसा आया नींद हराम हो गई है। तो मित्रों, पैसे की मैं निंदा करता हूँ? मैं निंदा नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ जो चीज़ें बाहर वाली चीज़ें जिनके बारे में हम और आप ये ख्याल करते हैं कि हमको हमारी इच्छा अनुसार मिल जाएंगी तो हमको सुख मिल जाएगा और हमको शांति मिल जाएगी, मेरा ऐसा ख्याल है किसी की भी सुख शांति आज तक नहीं मिली। जलती हुई आग में आप डालिए घी, कितना भी घी डालिए, तेल डालिए, अच्छा तेल डालिए, मिट्टी का तेल डालिए, मिट्टी का तेल डालेंगे अब आपको बुझा देंगे, आग नहीं बुझ सकती। मनुष्य की आकांक्षाएं, मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं, मनुष्य की तृष्णाएं, जिस कदर उसके पास सामान मिलता हुआ चला जाता है उस कदर आग के ऊपर लकड़ी जिस तरीके से हम डालते चले जाते हैं उसी तरीके से ख्वाहिशें आदमी की दूनी बढ़ती चली जाती हैं। उनके समाधान नहीं हो सकते। समाधान किस तरीके से हो सकते हैं? समाधान होने का सिर्फ एक तरीका है कि जो रामायण में सुरसा के बहाने से समझाने की कोशिश की गई है। सुरसा एक राक्षसी थी और वो रावण की ओर से मुकर्रर कर दी गई थी, कोई रंगा पर चढ़ाई करने वाले आवे तो जरा देखना, पता लगाना, पकड़ लेना। हनुमान जी जब जाने लगे तो उसने पकड़ लिया और मुंह में रख करके चबाने लगी। हनुमान जी ने कहा इसे तो अपन छुड़ाना चाहिए। हनुमान जी ने अपना शक्ल बढ़ानी और बदन बढ़ाना शुरू किया और जब उन्होंने अपनी शक्ल बढ़ाई तो सुरसा ने अपना मुंह फाड़ दिया। तो हनुमान जी ने बदन बढ़ाया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दुगुण कप रूप दिखावा। बढ़ते देखा, अरे कितना बड़ा हो गया है, तो साहब 22 मील हो गया सुरसा का मुंह। हनुमान जी 28 मील हो गए, अरे भी और बढ़ेगा बाबा, ये तो बड़ी आफत आ जाएगी, हजारों मील का मुंह चौड़ा करती चली जाएगी, सुरसा कोई कम होने वाली है क्या? कितना बढ़ेगा तुम? आखिर में क्या करना पड़ा? अति लघु रूप, बहुत छोटा सा रूप दिया, मशक समान रूप कपिधरी, छोटे सा रूप बना करके भाग गए, डाढ़ में से निकल के भाग गए। ये आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण है और ये भौतिकता का दृष्टिकोण है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दो विचार करने की शैलियाँ हैं, सोचने के तरीके। एक सोचने का तरीका यह है कि हमारी इच्छानुकूल वस्तुएं मिले तो हम दुनिया में सुखी रहेंगे, इसका नाम भौतिकवादी दृष्टिकोण। एक अध्यात्म एक दूसरे तरह के दृष्टिकोण का नाम है जो हमको भीतर वाले सोचने के तरीके को ठीक करता है। हमारा चिंतन सही हो जाए तो हमारी आकांक्षाएं पूरी की जा सकती हैं। एक कहता है हमको वस्तुएं उतनी तादाद में मिल जाए तो हमारी आकांक्षाएं पूरी हो जा सकती हैं। मित्रों, मैंने असली अध्यात्म को अपनी जिंदगी में प्रयोग करने की कोशिश की और ये देखा जिस चीज को मनुष्य इच्छा करते हैं वो हमें मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। हर आदमी मनोकामनाएं लेकर के आया। देवी देवताओं के पास लोग गए मनोकामनाएं लेकर के। कौन सी देवी के पास गए थे? सब मनसा देवी के पास गए थे। मनसा देवी के पास किस काम के लिए गए थे? सब अपनी मनसा पूरी कराने के लिए गए थे। ठीक बात है। आप मनसा देवी के पास मनसा की पूरी कराने गए थे? हाँ साहब। साईं बाबा के पास मनोकामना लेकर के, शंकर जी के पास मनोकामना लेकर के, आचार्य जी के पास मनोकामना लेकर के, हर आदमी मनोकामना पूरी कराने के लिए जाता है। और मेरा ऐसा ख्याल है किसी भी आदमी की आज तक कहीं से भी मनोकामना पूरी न हो सकी, क्योंकि मनोकामना की कोई सीमा नहीं हो सकती। आपकी मनोकामना आज इस सीमा तक है, कल उस सीमा तक बनी रहेगी, कोई गारंटी नहीं। कल उससे दूरी न हो जाएगी, इसकी कोई रोक है? नहीं, कोई रोक नहीं। आपके पास आज भूखे मरते हैं, कल 1000 रुपया मिल जाए तो आपकी इच्छा कल तक तो पूरी हो जाएगी, लेकिन जिस दिन 1000 रुपया मिलेगा उसी दिन 10,000 रुपये की कामना तीव्र उठ के खड़ी हो जाएगी, कहेगी 10,000 से कम काम नहीं सकता। 1000 रुपये में तो साहब एक दुकान लेना चाहें तो उसकी पगड़ी भी नहीं दी जा सकती। 10,000 रुपया तो मिलना चाहिए। गुरु जी ये क्या आशीर्वाद दिया आपने, 1000 से तो क्या बनेगा, इससे तो आप मत दीजिए। 1000 रुपया देना है तो 10,000 दीजिए। 10,000 जिस दिन हम देंगे तब आप कहेंगे अरे साहब वो तो उसी में दुकान की पगड़ी वाले को 11,000 रुपया देना पड़ा, 10,000 जो आपने दिलवाया था वो चला गया और 1000 रुपया और घर वालों का चला गया। आप दुकान का सामान किराए के लिए तो लाइए, तब तो सामान बनेगा। अरे बेटे कम पड़ गया। हाँ साहब वो तो कम पड़ गया, कम पड़ेगा।
कम पड़ेगा, सिकंदर का पैसा कम, सबका पैसा कम पड़ा था, आपका भी पैसा कम पड़ता जाएगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती, न धन से हो सकती है, न संतान से हो सकती है, न स्वास्थ्य से हो सकती हैं, किसी की भी मनोकामना पूरी न हो सकी, रावण की नहीं हो सकी, सिकंदर की नहीं हो सकी, हिरण्यकश्यप की नहीं हो सकी, किसी की भी नहीं हो सकी, आपकी और हमारी कैसी हो सकती हैं। लेकिन मित्रों, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैंने पाया कि हमारी मनोकामनाएं 100% पूरी की जा सकती। आप्तकाम, आप्तकाम एक व्यक्ति के लिए संस्कृत में नाम आता है, और आप्तकाम का अर्थ वो होता है कि जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। क्या कोई ऐसा आदमी है जिसकी मनोकामनाएं सारी पूरी हो गई हो? हाँ बेटे, ऐसे आदमी भी हैं जमाने में जिनकी मनोकामनाएं बिल्कुल पूरी हो गई हैं, और जिनकी मनोकामना के नाम पर जिनको ये कहने का हक है कि हमारी कोई मनोकामना बाकी नहीं है, और जो भी हमने चाहा था पूरा हो गया और हम पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं अपनी आकांक्षाओं के संबंध में। ऐसा आदमी कौन हो सकता है? ऐसा आदमी वो हो सकता है जिसके पास कल्प वृक्ष रहा। कल्प वृक्ष के बाबत पुराणों में वर्णन आता है कि एक कल्प वृक्ष था, और उस कल्प वृक्ष के पेड़ के नीचे एक आदमी जा बैठा। उसने चाहा ये चीज़ मिल जाए, वो मिल गई, ये चीज़ चाहे वो मिल जाए, ये चाहे वो मिल गई, जो भी चीज़ चाहता रहा वो मिलती चली गई। कल्प वृक्ष की व्याख्या इसी रूप में की गई है, आदमी जिस चीज़ को चाहे उसी तादाद में उसी तरीके से मिलती हुई चली जाती है। कल्प वृक्ष आध्यात्मिकता का एक उपहार माना गया। अगर असली अध्यात्म किसी के पास होगा तो उसको कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो फायदा होना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, उसको मिल सकता है। अगर असली अध्यात्म किसी के पास, असली नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, असली नहीं है तो आप ये पता लगा लेना कि असली अध्यात्म जिसके पास है उसकी मनोकामनाएं पूरी हो गई कि नहीं हो गई, और वो आप्त काम हो गया कि नहीं हो गया, उसकी आकांक्षाएं परिपूर्ण हो गई कि नहीं हो गई। हाँ बेटे, परिपूर्ण होना संभव, परिपूर्ण होना संभव है। कौन परिपूर्ण हो सकता है? परिपूर्ण सारे के सारे ऋषि परंपरा के हर व्यक्ति परिपूर्ण होते चले गए। पैथागोरस बैठा हुआ था और सिकंदर उसके पास गया। सिकंदर ने उससे ये पूछा, बताइए आपके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, और आप बताइए, आप तो अकेले मालूम पड़ते हैं, आप तो नंगे मालूम पड़ते हैं, कपड़े भी नहीं आपके पास, तो बताइए, आप संत हैं, हमारी हुकूमत में रहते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, राजन, किसी चीज़ की हमने अपनी जो ज़रूरतें थी वो इतनी कम कर ली हैं, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए हमको पूर्ण तृप्ति रहती है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिकंदर को ये बुरा लगा कि हम इतने बड़े बादशाह, और इनसे ये कहने आए इस फकीर से कपड़े तक ढकने को नहीं है, और खाने के लिए इसके पास एक दिन के इंतजाम नहीं है, और वो बर्तन तक जिसके पास नहीं है वो ये कहता है ज़रूरत नहीं है। उसको गुस्सा आया और बुरा लगा, बुरा मान के चलने लगा। पैथागोरस ने कहा, राजा आया है, इसको नाराज नहीं करना चाहिए। सिकंदर से अच्छा, आइए बैठ गया। तो आप तो हमारी इच्छा पूरी करने आए थे। हाँ, आप हमारी इच्छा पूरी करने आए थे, तो हमारी जो आवश्यकता है वो आप पूरा कर देंगे। आप बताइए ना, हम तब से पूछ रहे हैं आपकी आवश्यकता हुई तो हम पूरा कर देंगे। क्या आवश्यकता है हमारी? उसने कहा, सवेरे का वक्त है, ठंडक पड़ रही, और हम ये चाहते हैं कि हमारी ठंडक दूर हो जाए और हमको गर्मी मिल जाए। उन्होंने कहा, आपने क्यों नहीं कहा? नौकरों से कहा, रहे जाओ भाई जंगल में से लकड़ी काट के लाओ और इनको कोयले जमा कर दो, और इसके लकड़ी का इंतजाम कर दो, कंबल दे दो इनको, और लिहाफ खरीद दो इनके लिए, और ये इंतजाम कर दो। उन्होंने कहा, नहीं राजा, हमारा रिवाज दूसरा है, हम सूरज की धूप के अलावा और किसी चीज़ की गर्मी से अपने शरीर को गर्म नहीं करते। आप ऐसा कीजिए, थोड़ी सी सूरज की धूप निकाल दीजिए। इसका सूरज की धूप तो हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो ये आपके काबू से बाहर है? हाँ, ये हमारे काबू से बाहर है, ये हम नहीं कर सकते। तो मैं तो भूल गया, गलती हो गई मुझसे, मुझे वो चीज़ मांगनी चाहिए थी आपसे जिसको कि आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा, ठीक है, आप वो चीज़ मांगिए जो हमारे पास है और जो हम पूरा कर सकते हैं। सिकंदर पूरब की तरफ खड़ा हुआ, सूरज निकलने वाला था पूरब की ओर से थोड़ी ही देर में सूरज की गर्मी पैथागोरस के शरीर को गर्म करने वाली थी। उसने कहा, तो आप कृपा करके ऐसा कीजिए, आप पूरब में खड़े वहाँ से हटिए और पश्चिम में जाकर के बैठ जाइए, ताकि सूरज की किरणें जो हमारे शरीर पर अभी आने वाली हैं और हमको गर्म करने वाली हैं, उसके और हमारे और सूरज के बीच में आप रुकावट बन के खड़े हो गए। अपनी रुकावट दूर कीजिए, नजर हटिए। ये तो आप कर सकते हैं। बस मनोकामना पूरी हो गई। सिकंदर चुपचाप बैठ गया और वहाँ से चला आया। मित्रों, हम दुनिया में से कांटे नहीं बेच सकते। कांटे कितने सारे फैले हुए हैं, हमारे बूथे से काबू से बाहर है कि हम दुनिया में से कांटों को बेच सकें। लेकिन ये हमारे काबू में है कि हम अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें, और पहनने के बाद में दुनिया में जहाँ कहीं भी कांटे दिखाई पड़ते हों, जहाँ कहीं भी आपको
ठोकरें दिखाई पड़ती हैं, उन ठोकर वाली जगह पर, कांटे वाली जगह पर दमदमाते हुए, दंदनाते हुए हम चले जा सकते हैं और कोई कांटा हमारे पैर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और कोई कंकड़ हमारे पैर में चोट नहीं पहुंचा सकता। ये हम कर सकते हैं। कांटे हम नहीं बेच सकते। कांटे दुनिया में फैले हुए हैं, दुनिया के हम दावेदार नहीं हैं, तो दुनिया हमारी बनाई हुई नहीं है। दुनिया हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगी, हम वायदा नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया हमारे लिए नहीं बनी। दुनिया जाने कितने लोगों के लिए बनी है और किस उद्देश्य से बनी है और जाने किसने बनाई है, किसने बनाई है। जी साहब, हमारे घर में मौत किसी की न होने पावे। आपके घर में किसी की मौत नहीं होगी तो किसी के घर में फिर नया बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आपका घर वाला मरेगा तो पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा होगा। अरे साहब, तो हमारे घर में तो रोना पीटना मच जाएगा। बेशक आपके घर में जिस तरह रोना पीटना मचेगा, पड़ोसी के घर में उसी दिन ढोलक बजना शुरू हो जाएगी, बतासे बटना शुरू हो जाएगी। जी साहब, हमारा जिंदा रहना चाहिए और हमारे घर में बच्चा होना चाहिए। आपके घर में बच्चा पैदा होगा तो किसी न किसी के घर में गमी होगी, किसी के न किसी घर में रोना पीटना मचेगा। नहीं साहब, हमारी मर्जी चलनी चाहिए, आपकी मर्जी के लिए दुनिया नहीं बनाई है। ये भगवान ने एक खास मकसद से दुनिया बनाई है। एक आदमी का नफा और एक आदमी का नुकसान, एक आदमी का नफा और एक आदमी का नुकसान दुनिया में चलता रहता है और वो चलना चाहिए और चलता रहेगा। ये सब हमारी मर्जी होनी चाहिए और हमेशा फ़ायदा होना चाहिए। आपको अगर हमेशा फ़ायदा होगा तो दूसरों को नुकसान कैसे होगा। इस तरीके से मित्रों, ये एक संतुलित दुनिया बनी हुई है, लेकिन हम दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सकते। हम अपनी मर्जी को बदल सकते हैं परिस्थितियों के मुताबिक। परिस्थितियों के मुताबिक अगर हम अपनी मर्जी को बदल लें तो हमको वो सुख मिल सकता है जिसको आप्तकाम होना कहते हैं और मनसाएं पूरी करना कहते हैं। महत्वाकांक्षाओं की समाप्ति से जो आनंद मिल सकता है वो हमको पूरा आनंद मिल सकता है। मसलन आपकी इच्छाएं जो हैं अगर वो पूरी हो जाएं तो आप क्या ख्याल करते हैं? हम ये ख्याल करते हैं कि हमको बहुत खुशी होगी। चलिए, वही खुशी आपकी बिना आकांक्षा पूरी किए ना भी मिल सकती हैं अगर आप अध्यात्मवाद का सहारा लेना शुरू कर दें तब।